नदी सफाई कब होगा? कब होगा? कब होगा? नदी सफाई कब होगा? कब होगा? गंगा में जहर गिराना कब बंद होगा? कब बंद होगा? कब बंद होगा? गंगा में जहर पानी गिराना कब बंद होगा? कब बंद होगा? कब बंद होगा? इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी फतुहा शहर के समसपुर अवस्थित ब्रिज के पास है। उस ब्रिज के पास जो अंग्रेजों के जमाने में बना था और इसको ध्वस्त हुए भी कई बरस हो गए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि ब्रिज निर्माणाधीन है, उसकी निर्माण की जा रही है और उस ब्रिज से हो करके जो यह पुनपुन का पानी, जो जहरीला पानी है, बदबूदार झागदार पानी है, इस चीज को लेकर के मानव अधिकार मंच बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ, सरकार को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह बतलाने के लिए कि जो घर घर गंगे, निर्मल गंगे के स्लोगन लगाते हैं, तो क्या इस फतुहा के पावन तट पर जहाँ की गंगा प्रवाहित होती है, उस पवित्र गंगा की, जो गंगा लोगों के जीवन को मुक्त करती है, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती है, उस गंगा को आज मैली कौन कर रही है? उस गंगा में पवित्र जल प्रवाहित कौन कर रहा है? इन बातों को लेकर के मानव अधिकार मंच बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों एवं इस क्षेत्र के समाज सेवियों का आगमन हुआ है और इन्होंने घोर विरोध किया है। क्या कहना चाहेंगे? हम बिहार सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि आप नमामि गंगे पर और नदी सफाई पर जो लूट मचा रखे हैं, और यह साफ पता चलता है कि जो पुनपुन नदी है और यह पटना का जो जहरीला पानी आता है और सीधे गंगा में त्रिवेणी पर गिर रहा है, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है जो कि यह संगम है, और इस संगम को दूषित करने के लिए बिहार सरकार ने बिल्कुल सभी गंदा पानी को यहाँ लाकर छोड़ा है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि जल के निकासी पर और जल के सफाई पर जो आप लूट मचा रखे हैं, यह न्यायोचित नहीं है। आप झूठ मूठ समृद्धि यात्रा करने पर निकलते हैं। यह बिल्कुल ही है जो कि हम लोगों के साथ, और जो यहाँ प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है, इसको आप है जो कि जानबूझ करके गंदा पानी और जहर पानी फैला रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी आप रोकवाने का काम करें, अन्यथा हम लोग इसके विरोध में जन आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस स्थिति को लेकर? देखिए, सनातन धर्म का सबसे बड़ा गंगा पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म में भी सबसे पूजनीय माता गंगा है। अगर इस तरह से आज नमामि गंगे की तरह भारत सरकार, बिहार सरकार कई ऐसे योजनाएं लाए हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि अब देखा जाए जरा सा, वो पीछे देखते हैं कि ये जहर नुमा जो पानी है, आग जैसा पानी है। यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मालूम हो रहा है कि यहाँ पे नाक नहीं दिया जा सकता है, इतना दुर्गंध आ रहा है, और यही हमारे माँ गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। ये हमारी नमामि गंगे, ये भारत सरकार की योजनाओं का जो हस्र, यहाँ के लोग पदाधिकारियां जो लूट मचाई हुई है, ये जीता जागता उदाहरण सामने आपको दिख रहा है। ये यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि स्वच्छ गंगा रहे, पवित्र गंगा रहे, ताकि इस गंगा का देश विदेशों में जो महत्व है वो अपमानित होने का काम न करे। ऐसे सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि सरकार ध्यान दे और इस तरह से जितनी भी जहरीला जो पानी गिराए जा रहे हैं, इसको तथा रूप में जल्दी से जल्दी बंद करे और उसको स्वच्छ करने का काम करे। हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं। गंगा में प्रवाहित होना, गंदा पानी अशुभ माना जाता है, इसलिए सरकार अपने आप को सनातन धर्म के पुजारी मानते हैं, हिंदू धर्म के एकात्मक पुजारी मानते हैं। तो ये आंख खोल करके देख ले कि ये गंदे पानी को रोकना अति आवश्यक है,
तभी हम लोग समझ सकते हैं कि ये नमामि गंगे का जो पैसा सदुपयोग रूप में स्वच्छ पानी देने का काम करे। जी जी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें कहने की बात यह है कि सबसे पहले हम आम जनता के बीच में आज की व्यवस्था में जो कुरूपता है, विसंगति है, उसकी ओर आम जन का ध्यान और व्यवस्था का ध्यान केंद्रित करने के लिए आए। मुद्दा ये है कि जब सरकार हमें भोले भाले और कुटिल नारों से जब प्रभावित करना चाहती है, रोज शब्दावली का निर्माण करते हुए एक नारा देती है नमामि गंगे और शुद्ध गंगे, और उसका हश्र जब हम सामने में देखते हैं कि ये पुनपुन नदी का जो पानी है वो इतना जहरीला पानी है और वो पानी सीधे गंगा में मिलाया जा रहा है, और हमारे देश की व्यवस्था में, हमारे राज्य की व्यवस्था में, हमारे शासन में जो लोग हैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं, जैसे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र करते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जो समस्या है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखने की बात है। मेरा नाम अरविंद प्रसाद हुआ। आज इस गंगा के स्थिति को लेकर के अपने चिंता व्यक्त करने के लिए दूर से चल करके आए हैं अथमल गोला से समाज सेवी शत्रुघ्न सिंह उर्फ गांधी बाबा। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि आज जो सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार जो आयुष्मान भारत चलाया है कि माने हम पैसा ना लेंगे स्वास्थ्य के ऊपर, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहे ये तो नहीं कर रहा है, जबकि स्वास्थ्य पहले अस्वस्थ लोग न रहे, पहले ये व्यवस्था होना चाहिए। तो बीमारी ला करके और मुफ्त में इलाज क्या कराएगा कि लूट मचा रहा है, इलाज के नाम पर लोगों को ठग रहा है। अब ऐसे है कि अगर उतना ही खर्च में अगर जल ही शुद्ध कर दे, पर्यावरण शुद्ध कर दे, तो फिर दवा की क्या जरूरत पड़े। तो दूसरा चरित्र सरकार चला रही है, एक तो मुफ्त में आप इलाज करा रहे हैं और दूसरा बीमारी के न्योता दे, निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तो लोगों को मूर्ख बनाना। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई लोग पहले बीमारी न हो यह व्यवस्था करे, उसके बाद ये सब व्यवस्था हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि जहां एक तरफ सरकार निर्मल गंगे की जयघोष करती है, वह भी सिर्फ कागजों पर, और वहीं दूसरी तरफ फतुहा में गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जहां फतुहा शहर में गडोचक के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाई गई है जो 27 नोजलों वाला है, और पिछले कुछ महीने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद न तो वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सही रूप से अभी तक संचालित किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे पटना, बिहार की राजधानी पटना शहर की पूरे गंदगी को इस पुनपुन नदी में डाल करके फतुहा के पास से गंगा को अपवित्र करने का, अशुद्ध करने का, बीमारियों का घर बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार को जताने के लिए, गहरी नींद से जगाने के लिए यहाँ समाज सेवियों ने अपना आवाज बुलंद किया है। फिर इसी तरह से मैं मिलता हूँ एक नए खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।